कैसे बताऊं बच्चों को कि मैं पेट से हूँ। ऐसा है अनीता, अब जब गलती हो ही गई है तो मैं और गलती नहीं करना चाहता। इस बच्चे को तो इस दुनिया में लाना ही होगा। और रही बात बच्चों की, समय आने पर मैं उनको अपने तरीके से समझा लूंगा। तुम चिंता मत करो, ठीक है? किसी तरीके की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ, सब संभालूंगा। बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, ठीक है? ताकि हमारा आने वाला बच्चा कमजोर नहीं। ठीक। क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा ऑफिस का प्रोजेक्ट है, वही कंप्लीट कर रहा हूँ। कीजिए कीजिए काम काम करेंगे, पैसे कमाएंगे बहुत सारे, उसके बाद जमीन लेंगे, जो भी चीजें करेंगे उसमें हिस्सेदारी करने वाला आ रहा है, बधाई हो। मतलब मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जाके अपनी माँ से पूछो ना। आपका ना भाई आने वाला है, आपकी माँ ना पेट से है। क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास कर रही हूँ? यही उम्र रह गई ना उनकी ये सब करने की, शर्म तो आ नहीं रही है बिल्कुल भी। चुपचाप सो जाओ, कुछ भी बोलती है। अभी मुझे चुप करवा लो, जब बाद में मालूम चलेगा ना तो मुझे कुछ मत बोलना, समझे? कोई हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाए। लो, सब ठीक हो जाए। लो पानी को अब ठीक है ना? कोई लो, कुल्ला कर लो। अब ठीक है ना? आ गए? ये लीजिए। ये क्या है? पता नहीं मुझे, आप लेके आएंगे। अच्छा, आज का दिन कैसा गया आपका? बढ़िया। और टिफिन खत्म किया आपने? मम्मी का नाम? डॉक्टर का फाइल है। क्या है? क्या हुआ? पापा, मम्मी, कहाँ जा रहे हो? बेटा हॉस्पिटल जा रहे थे, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं। ये डॉक्टर का फाइल तो लेते जाओ आप लोग। ला बेटा, मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था। अच्छा, अब मिल गई? तो डॉक्टर के पास जा रहे हो? जान सकते हो कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? वो ना, तेरी माँ का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। एक मिनट, अब आप लोग हमें अब बताएंगे या फिर सब कुछ होने के बाद बताएंगे? जब समाज को मालूम चल जाएगा, जब दुनिया को मालूम चल जाएगा तो? यार भरी समाज में आप लोगों ने नाक कटवा रखा है। सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे? इस उम्र में इस घर में बच्चा आ रहा है, वो भी बेटा और बहू के आने के बाद। और वो बच्चा बेटा और बहू का नहीं है, माँ और बाप का है। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लीजिए, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। ये सब करने से पहले ये उम्र है करने की, नहीं ना? बहू, किस बात की शर्म करे? ये हमारी लाइफ है, क्यों अनीता? बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हमारा डिसीजन है, हम जो मर्जी करें। शर्म नहीं आ रही है ऐसे बोलते हुए? बेटे बहू के सामने बोल रहे हैं, चलिए बहू तो अलग बात है, बेटे के सामने बोल रहे हैं, जवान बेटे के सामने। मम्मी, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप ये जो बातें बोल रही हो, ये आखिर क्यों बोल रही हो? किसने बहकाया आपको? बहकाया? खुद तो कह रहे हैं हमारी लाइफ है, हम जो मन वो करेंगे। उम्र देखनी चाहिए कम से कम, लाइफ से मतलब नहीं होता। और समाज देखनी चाहिए, समाज के लोग ना थू थू कर देंगे हम पे। आप लोगों के कारण, आप लोगों के कारण मुझे ये सोसाइटी, ये समाज, ये ऑफिस मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैं ऑफिस में अपना किस मुंह से जाऊंगा? लोग क्या बोलेंगे? मुबारक हो दानिश, तुम्हारा भाई आने वाला है। एक मिनट, इस उम्र में आप दोनों बच्चे कर रहे हैं, किसके भरोसे कर रहे हैं? बेटे के भरोसे कर रहे हैं कि हाँ ये बेटा जो दिन रात जो कमा रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, प्लॉट खरीद रहा है, किसके नाम पे कर देगा? अपने छोटे भाई पे। मेरे रहते हुए ना ये सब नहीं हो सकता है, समझे?
एक मिनट बहू, हम जो भी करें अपनी खुशी के लिए करें, ना हमें समाज की परवाह है ना तुम दोनों की। समझ आ गई? अरे चुप रहिए। समाज की परवाह है न तुम लोगों की परवाह है, तो किस चीज की परवाह है? ऐसा है, हमें परवाह है हम दोनों की। ये हमारी जिंदगी है, इस उम्र में हम जो मर्जी करें, जैसा मर्जी करें, हम जो भी करें अपनी खुशी के लिए करें, हमें किसी की कोई परवाह नहीं। क्यों? ये घर छोड़ के चले जाइए कहीं पे, हमें हमारी इज्जत बहुत प्यारी है। ऐसा है बहू, हम दोनों इसी घर में रहेंगे और दानिश का भाई भी इसी घर में आएगा। देखता हूँ हमें कौन निकालता है इस घर से। तो हम ही लोग निकल जाएंगे इस घर से। शर्म माँ बाप है यार, किस तरीके से बात कर रहे हैं? इस उम्र में ये बच्चा खिलाएंगे अपना? पोता पोते खिलाने की उम्र है आप लोगों की, बेटा बेटी नहीं। यही तो मैं चाह रही थी। मतलब मैं बताता हूँ। अनीता, जरा देख तो सही बहू ने सुना या नहीं सुना। सुन लिया है। लगता हमारा मिशन कामयाब हो गया। हमारी चाहत भी पोता पोती खिलाने की है। कहना क्या चाहते हो आप? ऐसा दानिश बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम दोनों की शादी को पूरे 5 साल हो गए। 5 साल, कम से कम 10 बार मैंने तुझे कहा, 10 बार तेरी माँ ने बहू से कहा, पर तुमने कोई गौर ही नहीं किया। बस हमने इतना कहा कि बेटा बहू हमें एक छोटा सा खिलौना ला दो ताकि हम दोनों बिजी हो जाएं, पर तुम दोनों को परवाह ही नहीं है। पता नहीं कौन से भविष्य के लिए तुम पैसा जोड़ना चाहते हो। अरे भाई, जब इस घर में बहू आ गई, उसका जीवन चल रहा है, तो क्या बच्चा नहीं पलेगा क्या? ऐसा है बहू, तेरी सास कोई माँ बनने वाली नहीं है। ये दोनों ने मिलकर जो नाटक किया, बस तुम्हारा ध्यान इस तरफ खींचना था कि तुम एक बच्चा प्लान करो, और कोई माँ बनने वाली नहीं है वो। बस तुम दोनों को हम ध्यान दिलाना चाहते थे कि इस घर के अंदर एक छोटे बच्चे की जरूरत है, और हम दोनों को खास तौर पर। हम तो ये चाहते हैं कि तुम एक नन्हा सा बच्चा हमें दे दो, जिससे हम दोनों का भी टाइम पास हो, हम दोनों भी उसके साथ खेल सके। पापा जी, मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाई थी, माफ़ कर दीजिए। और कोशिश करेंगे अब कि आप लोग को हम बहुत जल्दी खुशखबरी दे दें। मम्मी पापा सॉरी, हाँ मेरी गलती है, और हम लोग की गलती के कारण आप लोग का भी बुढ़ापा ऐसे निकल रहे हैं। आप लोग सच में अगर पोता पोती अगर मिल जाए तो आप लोग का बुढ़ापा अच्छे से निकलेगा, घर में खुशी आ जाएगी। घर में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण हम लोग माइंड सेटअप नहीं कर पा रहे थे। हमें थोड़ा सा अपने कामों से फुर्सत लेना होगा और घर की चीज़ों पे ध्यान लगाना पड़ेगा। हाँ तो बहू, अब एक चांद सा बेटा या बेटी दे दे हमें, जिससे हम दोनों का टाइम अच्छा सा पास हो सके, और इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी तो खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो हाँ तो अनीता, तो हमारा ये लास्ट मिशन भी कामयाब हो गया। ये गलत बात है आप लोगों का। मैं आती हूँ भी। शर्मा आ गई बेचारी। ठीक है, सॉरी।